जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत के दोष कैसे लगते हैं, या भूत प्रेत होने के लक्षण क्या हैं, कौन से वो कारण हैं जिनसे हम पहचान सकें कि हमारे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति है, कोई भयंकर चीज़ हमारे साथ चल रही है, जैसे भूत पिशाच और इस तरीके की कुछ गलत चीज़ें हमारे साथ हैं जो हमारे को कष्ट पहुंचा रही है, हमारे परिवार को कष्ट पहुंचा रही है, या किसी का कोई भेजी हुई चीज़ है। किस तरीके से पहचान करें और कैसे उनसे बचा जाए, क्या माध्यम है जिनके करने से हम भूत पिशाच और इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने शरीर को या अपने परिवार को बचा सकते हैं। आए दिन भक्तों ये सुनने के लिए मिलता है कि गुरुजी मेरे फलाना पे ये चिपक गया है, उस पे ये चिपक गया, हमने यहाँ दरगाह में दिखाया, इधर दिखाया, उधर दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 4 दिन ठीक रहता है, 5वें दिन फिर वैसे ही हो जाता है। तो ऐसा क्या है और कौन सी चीज़ होती है जो इस तरीके की चीज़ें करती हैं, और कौन से लक्षण है कि पहचान सकें आप कि भूत पिशाच या कोई गलत चीज़ आपके साथ है। मानव जीवन में तंत्र मंत्र विज्ञान की विभिन्न प्रकार से उपयोगिता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सौष्ठव में वृद्धि के साथ ही दीर्घायु बनाने में भी तंत्र मंत्र की विशिष्ट भूमिका है। कष्ट साध्य तथा असाध्य रोगों में इसके प्रभाव को सफलता प्राप्त है। सृष्टि रचना के पश्चात समस्त प्राणी वर्ग को 4 भागों में बांटा गया था। संपूर्ण विश्व इन्हीं वर्गों में, सबसे पहला है अंडज, फिर है पिंडज, फिर है स्वेदज और चौथा है उद्वेज में सम्माहित है। तो ये 4 भाग हैं जो इसमें ये सारे सृष्टि की रचना के पश्चात समस्त प्राणी का वर्ग बांटा गया इन भागों में। मनुष्य साधना के बल पर जीता है, साधना द्वारा विजय प्राप्त करता है। साधना विजय की प्रथम सीढ़ी तथा मुक्ति का मार्ग है। परंतु क्या हमने कभी यह भी सोचा है कि साधना की नींव श्रद्धा है, वहीं सिद्धि है। श्रद्धा के अभाव में सफलता संदिग्ध रहती है। तंत्र का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया था और उनका जीवन आनंददायक और तनाव रहित था। तंत्र में ना तो शराब की आवश्यकता होती है, ना मांस की। तंत्र में संभोग की भी आवश्यकता नहीं होती। तंत्र जीवन का सौंदर्य है और आनंदमय जीवन की प्राप्ति की साधन है। आज जीवन में बहुत अधिक जटिल बन गया है। मनुष्य के लिए सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन तंत्र ही शेष है। यह भी भ्रम है कि अगर तंत्र साधना सही ढंग से ना हो तो साधना में कहीं रह जाए तो उसका विपरीत प्रभाव होने लगता है। तंत्र सीधा, सरल और तुरंत प्रभाव देने में सहायक है। इससे पुरुष हो या स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है। तंत्र के द्वारा हम अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाकर सफलता पा सकते हैं। तंत्र साधना एवं भावना का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तंत्र जितना चर्चित है उतना ही विवादास्पद भी है। इसके कारण है कि आम लोग को तंत्र के विषय में जानकारी ना होना। तंत्र के विषय में मिथ्या मानसिक ने तंत्र विद्या को और अधिक अविश्वसनीय बनाया तथा दूसरा तंत्र क्षेत्र में अनधिकृत लोगों के प्रवेश ने इस विद्या का नाश कर डाला। कई बार ऐसा भी होता है कि अतृप्त आत्माएं व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उसके साथ भीषण खेल खेलती हैं, अपनी इच्छाओं को उसके माध्यम से पूरा करती है। उन चेष्टाओं व लक्षणों के आधार पर हर व्यक्ति को प्रेतग्रस्त घोषित कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, बताने से पहले भूत प्रेत बाधा दूर करने का मैं आपको एक यंत्र दे देता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को भूत आदि की बाधा हो तो इस यंत्र को अनार की कलम से भोजपत्र पर शुद्ध केसर से लिखें और पानी में घोलकर पिला दें तो भूत आदि का प्रभाव दूर हो जाता है। संभव हो तो इस मंत्र का भी जाप करें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंत्र है ओम नमः वज्र का कोठा जिससे पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला,
मेरे आठों याम का, जाति हनुमंत रखवाला, गुरु गोरख की आण, मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। ये मैंने आपको यंत्र भी दे दिया है और मंत्र भी दे दिया है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं जिस विधि से मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ या किसी भी परिवार के किसी सदस्य के साथ, आपके मित्र के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ घटित हो रही हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपको रात को अप्रिय, बहुत डरावनी, बहुत खतरनाक सपने आ रहे हैं तो ये पिशाच बाधा का लक्षण है। स्त्री का गर्भ गिर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए तो प्रेत बाधा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुनसान जगह में कहीं कोई लघु शंका करता है तो समझे वह भूत प्रेत दोष से बाधित हो चुका है। तो वो इस तरीके की जगहों को खासकर चुनेगा बार बार, और ऐसी जगहों पे जाकर अपना टॉयलेट करेगा, अपना बाथरूम करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बार बार किसी की थूकने की आदत हो रही है, जगह जगह शाम के समय खासकर, जब वो बार बार जगह जगह पे थूकता है, घर के बाहर थूकता है, घर के अंदर भी थूकना चाहता है, जगह जगह जाता है और बार बार आप देख रहे हैं कि पहले तो नहीं करता था पर अब थूकता रहता है, तो ये भी एक प्रेत बाधा का लक्षण है, भूत पिशाच के लक्षण है। और भी लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप तुरंत पहचान सकते हैं कि किसी पे अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने को सावधान कर लेना है। लक्षण की बात करूं तो उस इंसान के साथ जिस इंसान के अंदर ये गलत शक्ति का प्रभाव है, भूत पिशाच है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो वो इंसान अपना पहले से अधिक शक्तिशाली अपने को महसूस करेगा। कोई भी भारी से भारी चीज़ भी होगी वो आराम से उसे उठा देगा, उसको कोई भार नहीं लगेगा। आप लोग भी उसको देख के हैरान हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे ये कैसे कर दिया। तो ये भी एक गलत ऊर्जा का असर है। तो इस चीज़ में भी हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है या कोई भी किसी भी उम्र का है, और वो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें आराम से कर पा रहा है, तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अगली बात अगर मैं करूं लक्षण की, तो बातचीत करने पर भी वो जवाब नहीं देगा। यदि शरीर के अंदर भूत होता है तो वो इंसान के शरीर को काबू में कर लेता है, और यदि बातचीत हो रही है तो उसको उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। जिस इंसान के शरीर के अंदर भूत का प्रवेश हो चुका है वह दूसरे इंसानों से बहुत कम बात करेगा और आराम से या तो बैठा रहेगा या फिर खाता रहेगा, और अधिकतर केस के अंदर बात करना ही बंद कर देगा, अपने को अलग रखेगा, कोनों में रहेगा, चुप रहेगा। यदि कोई इंसान अचानक से ना के बराबर बोलने लगा है और अजीब हरकतें कर रहा है तो संभव हो सकता है कि उसके अंदर भूत का प्रवेश हो। अगला जो लक्षण है वो है शरीर में भूत होने के लक्षण में क्या होगा कि वो अधिक रोने लगेगा। भूत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, अधिकतर भूत काफ़ी अधिक दुखी होते हैं, तो वह शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद रोना शुरू कर देते हैं। वे आमतौर पर शरीर में प्रवेश के बाद हर समय रोए या ज़रूरी नहीं होता है। वे आमतौर पर कुछ समय के लिए रो सकते हैं, लेकिन कुछ भूत ऐसे भी होते हैं जो कि हर समय रोना शुरू ही रखते हैं। कुछ भूत कभी कभार रोते हैं तो कुछ रोते ही नहीं हैं। यदि किसी के शरीर के अंदर भूत है तो वह बिना किसी बात के काफ़ी तेज से रोता रहेगा। असल में ये वो इंसान नहीं रो रहा है, ये वो भूत रो रहा है। अगला जो लक्षण हो सकता है वो हो सकता है गला दबाना। यदि शरीर के अंदर भूत है तो आपको पता होता है, लेकिन यदि आप किसी को इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं तो फिर वह आपका गला दबा सकता है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि कोई आपका गला दबा रहा है। इसके अलावा आपको कई बार ये भी लग सकता है कि जैसे गला दबाकर आपको मारने की कोई कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शरीर में भूत है, और वो आपको इशारा करके भी बता सकते हैं कि आपका गला दबाया जा रहा है। अगला जो कारण है वो है अधिक मिठाई खाने की इच्छा होना। यदि शरीर के अंदर भूत प्रेत कोई बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो उस भूत की इच्छा अधिक से अधिक मिठाई खाने की रहती है। आमतौर पर लगभग सभी प्रकार के भूत मिठाई को पसंद करते हैं,
और जब भी वे मिठाई की दुकान के पास होते हैं वे मिठाई के खाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। खैर, आपको ये पता होना चाहिए कि भूत इस तरह के इंसान भूत अधिक बनते हैं जिनकी वासना बल होती है। अगले लक्षण की बात करूं तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर मन में बार बार गलत विचार आ रहे हैं, यदि मन के अंदर बार बार कामुक, गंदे, अश्लील विचार आ रहे हैं तो ये शरीर के अंदर उस बुरी शक्ति के होने के प्रभाव, उस बुरी शक्ति होने के लक्षण का कारण है। और यह संभव हो सकता है कि आप किसी ऐसे भूत के शिकार हो चुके हैं जो कि कामातुर है और वह आपसे अपनी वासना को पूरा कराना चाहता है। इसलिए आपको समझना होगा कि ये जो विचार उठ रहे हैं वे आपके खुद के नहीं हैं, वरना भूत आपको प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही है। जो लक्षण है वो है, अगर शरीर में किसी भी अंग में बार बार दर्द हो रहा है तो शरीर की अंदरूनी समस्या की वजह से होता है, जिसको आपके डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। यदि आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का दर्द हो रहा है और यह बीमारी किसी भी डॉक्टर के समझ से बाहर हो चुकी है तो मतलब डॉक्टरी जांच के अंदर पता चला है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी आपके शरीर का हिस्सा जैसे हाथ, पैर या सिर दर्द करता रहता है, भारीपन लगता है, तो ये भी शरीर के अंदर भूत होने के संकेत होते हैं, बुरी चीज़ें होने की संकेत होते हैं। आमतौर पर ये देखने में आया है कि कुछ जो भूत प्रेत बाधा होते हैं वे शरीर के किसी हिस्से के अंदर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर का वह हिस्सा दर्द करने लगता है और आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपको उस हिस्से का इलाज करवाना चाहिए। यदि आपके लिए सही है उसका इलाज अवश्य कराएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब अगला लक्षण की बात करते हैं तो अधिक गुस्सा करना, चिल्लाना। अगर भूत शांत किस्म के होते हैं लेकिन कुछ भूत काफ़ी अधिक गुस्सेल होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, यदि उनको उनके पसंद की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसके बाद वह गुस्सा करने लग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अचानक से अधिक गुस्सा कर रहा है और वह अजीब सा व्यवहार कर रहा है, जैसे लंगड़ा भूत है तो वह लंगड़ा कर चल सकता है, इस तरह के लक्षण यदि आपको नज़र आ रहे हैं तो हाथों में खुजली होना एक जले हुए भूत के लक्षण होते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि शरीर के अंदर भूत, पिशाच या कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, असल में जो गुस्सेल किस्म के भूत होते हैं वो काफ़ी तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं और घर के अंदर अधिक लड़ाई झगड़ा करवाने में ही उनको आनंद आता है। इस तरह के भूत कभी आपके जीवन काल में इस तरह के कर्म करने में काफ़ी अधिक आनंद महसूस करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन के अंदर किसी का बुरा करके खुश होते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, वरना आपको अपने कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। यह नेचर का नियम है। वहाँ पर आपके पास आपके पैसे नहीं चलेंगे, ना ही कोर्ट होगा तो आपको बरी कर देगा, प्रेत योनि मिलेगी। अगला जो लक्षण है वो है अचानक से आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो आदतें हैं, आपकी रुचियां हैं वो बदल जाएंगी। किसी के शरीर के अंदर कोई बुरी चीज़, कोई भूत पिशाच होता है तो अचानक से उसकी रुचि बदलने लगती है। इसका मतलब है कि ये रुचि अचानक से अलग प्रकार की हो जाएगी। जैसे कि आपको पढ़ना अधिक पसंद था, या आपको अधिक मिठाई खाना पसंद नहीं था, या फिर आपको डांस पसंद नहीं था। यह सब काम आप नहीं करते थे, लेकिन शरीर के अंदर जैसे ही भूत आया आपकी सारी रुचि बदल गई। आप एक अलग किस्म के इंसान बन जाएंगे। जैसे कि एक घटना के अंदर बताया गया है कि एक नाचने वाला प्रेत था जिसको बस डांस का ही शौक था और उसे किसी भी चीज़ का शौक नहीं था। वह एक लड़के के अंदर प्रवेश कर गया और उसके बाद रात को उठकर वह लड़का बस डांस करने लग जाता था। उसके बाद क्या था, खुद उस लड़के को भी कई सालों तक ये पता नहीं चला कि उसके अंदर प्रेत है। वह बस डांस करता रहता था, बाकी वह किसी भी तरह से अन्य रुचि नहीं रखता था।
लेकिन यदि उससे डांस के अंदर रोका जाता था तो वह काफ़ी अधिक गुस्सा करता था। उसके बाद इलाज करवाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह के प्रेत को पहचानना काफ़ी कठिन होता है। आप भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शांत होता है और इसलिए इसका पता सिर्फ किसी तांत्रिक को पूछकर ही लगाया जा सकता है, या फिर कई बार आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। लक्षण की बात करूं तो ये अक्सर सुनने के लिए मिला है, देखने के लिए मिला है। आपने कई बार सुना होगा, खासकर ये महिलाओं के साथ होता है। अगर आप एक महिला हैं और आपके शरीर के अंदर एक पुरुष है, तो उसको इसका एहसास हो सकता है कि वह आपके साथ गंदी क्रिया कर सकता है। आमतौर पर आपको इस तरीके का एहसास किस तरह से होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन एहसास यदि आपको हर रात हो रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, कोई बाधा हो सकती है और ये आपके साथ अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा है। इस तरह के भूत प्रेत का इलाज करवाना भी ज़रूरी है। आपने कई सारी फिल्मों के अंदर देखा होगा कि भूत रेप करता है। यह हकीकत में होता है कि भूत रेप करता है, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आप किसी को बता नहीं सकते। अब अगला और सटीक कारण बताऊं लक्षण का, कि गलत चीज़ों का होना। यदि शरीर के अंदर भूत, प्रेत, बाधा, पिशाच, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो वह आपको कह सकता है कि वह आपको अपने साथ ले जाना चाहता है और आपका गला दबा सकता है, आपको मारने की धमकी दे सकता है। यदि आपको इस तरह का एहसास हो रहा है कि आपको कोई मारना चाहता है या आपको धमकी सुनाई देती है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर भूत, प्रेत, बाधा का प्रवेश हो चुका है और यह प्रवेश कर सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। और यदि आप जल्दी ही नहीं समझ पाए तो यह आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। यदि भक्तों एक भूत आपके साथ लग गया है तो उसके पीछे पूरी पलटन आ जाती है और सारे के सारे आपको नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। अगले कारण की बात करूं तो ये शरीर में काफ़ी लंबे समय से भूत रहता है, तो खासकर वैम्पायर भूत, तो इस प्रकार के भूत की वजह से इंसान का शरीर काफ़ी तेज़ी से सूख जाता है। वह काफ़ी कुछ खाता है लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो पाता। एक लड़का था 10 साल का, उसको ऊपर वैम्पायर या पिशाच सवार हो गया। वह उसका खून पीता था और लड़का तेज़ी से कमज़ोर हो रहा था। घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वह करे तो करे क्या। उसके बाद घर वालों ने उसे किसी तांत्रिक के पास दिखाया तो पता चला कि उसे पिशाच है, लेकिन तब तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी और उसके बाद लड़के की मौत हो गई। हालांकि जो आम प्रेत होते हैं उसके वजह से भी शरीर के अंदर कमज़ोरी आती है और हिम्मत नहीं होती। यह बिना किसी रोग की वजह से होता है, तो समझ जाना चाहिए कि भूत का साया है। अगला जो कारण है वो है घर में परेशानी का आना। ये लक्षण भी इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। शरीर के अंदर भूत है, पिशाच है, बाधा है, तो इसका असर आपके शरीर पर ही नहीं पड़ेगा, वरना इसका असर आपके घर पर भी पड़ना शुरू हो सकता है। आमतौर पर जो भूत आपके शरीर के अंदर हैं, आपके घर के किसी अन्य सदस्य को निशाना बना सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर जो अर्थ की स्थिति है उसको नष्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि एक बार यदि आपके घर के अंदर धन की कमी हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे सारी समस्याएं बढ़ने लग जाएंगी। यदि आपके घर के अंदर परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो हो सकता है कि आपके घर में भी कोई बुरी चीज़ का साया है, नकारात्मक ऊर्जा है, भूत है, पिशाच है, बाधा है। का जो कारण है, लक्षण जिसे बोल सकते हैं, आमतौर पर यदि आप सदा से ही पूजा करते आए हैं और अचानक से आपका पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, आप किसी मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपके ऊपर किसी
भूत प्रेत बाधा या पिशाच का साया पड़ चुका है, जिसके प्रभाव की वजह से आपको समझना होगा कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सर पे सवार हो चुका है, आपके अंदर बैठा भूत हो जाता है, जो कि वह किसी भी तरह से आपको देवता की पूजा करने से रोकने का काम करता है। आपको पता ही है कि भूत देवता को पसंद नहीं करते हैं, आपको इसके बारे में पता ही है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो संभव है कि शरीर के अंदर कोई गलत चीज का प्रभाव जो आपके फिर शरीर के बाहर भी आपको परेशान कर सकता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो संभव है आपके शरीर पे बाधा है। अगला जो लक्षण है, कारण है, वो यदि रात को आसपास आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि काफ़ी अजीब हो जाता है, या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यह आपके पास मौजूद भूत हो सकता है। जैसे कि आपको यह एहसास होता है कि कोई आपके आसपास सो रहा है। हालांकि इस तरह के अनुभव की वजह से आप काफ़ी अधिक डर सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी तांत्रिक के पास, किसी चौकी दरबार पर जा सकते हैं, उस तांत्रिक से अपना इलाज करवा सकते हैं। इस तरह से ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। भूत प्रेत के इस तरीके के अनुभव होने की दशा में आपको ये पता होना चाहिए कि आप काफ़ी अधिक डर सकते हैं और आपकी नींद काफ़ी कम हो सकती है। इसका समाधान यही है कि आपको जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाना चाहिए, यही आपके लिए सही होगा। अब कैसे आप बच सकते हो, कुछ वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं या हो रही हैं या हो सकती हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हर किसी जगह में जाके आपको पेशाब नहीं करना है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी भी जंगल, किसी सुनसान इलाके में, या किसी भी चौक चौराहे के पास, किसी भी ऐसी जगह पे। ऐसी क्या, मैं तो बोलता हूँ कि किसी भी आप सरकार के बनाए हुए जो शौचालय हैं उनका प्रयोग कीजिए, पर किसी भी जगह पे जाके पेशाब मत कीजिए। ये आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पकड़ सकता है, आपके ऊपर उस चीज़ का भार हो सकता है, या आपके साथ कोई सी चीज़ साथ में चल सकती है। घर से बाहर सेंट लगाकर जाने से बचें। रात में मिठाई खाकर निकलना भी घातक हो सकता है। रात में आप अपने साथ मिठाई लेकर ना आए। अगर कोई कारण है और आप लेकर भी आ जाते हैं तो मिठाई से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के और उसके चारों तरफ घुमा के 3 बार, फिर गेट से बाहर फेंक कर तब उस मिठाई का प्रयोग करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और जैसे भूतिया स्थानों से यात्रा करने से आपको बचना होगा। कहीं भी शमशान, अमावस पर, इन जगहों पर, ऐसी अटपटी जगहों पर, जंगल में, सुनसान इलाके पर आपको नहीं जाना चाहिए शाम के समय जब सूरज ढल जाता है। किसी भी तांत्रिक क्रिया की वजह से आपके शरीर में भूत का प्रवेश हो सकता है, किसी का किया कराया हो, या कोई आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ दे, या किसी भी तांत्रिक ऊर्जा का आप उनके साथ फंस जाओ, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ चल सकती हैं, आ सकती हैं, तो उनसे भी बचें। ये थी समझ जानकारी भूतों के लक्षण और नकारात्मक ऊर्जा के लक्षणों को लेके, कैसे आप बचना है, कौन सा मंत्र है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करने से आप इन चीज़ों से बचा सकते हो किसी भी ऐसे व्यक्ति को। इसके अलावा आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी संकट है, किया कराया है, अलाएँ बलाएँ हैं, संकट है, चौकी दरबार में जाके थक चुके हो, बहुत पैसे लुटा चुके हो, खर्चा बहुत हो गया, दुगना तिगना आपने लाखों रुपए अपने बरसा दिए, पर कोई निस्तारण ही नहीं निकला, कोई निवारण ही नहीं हुआ किसी भी काम का। आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हो। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, जिसके माध्यम से आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो। मैं रोज़ शाम को लाइव आता हूँ। शाम को आप मेरे से लाइव इंस्टाग्राम पर जुड़ भी सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा जो भी सच्चे मन सच्चे भाव से देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली के दरबार से जुड़े, मैं माँ भगवती उनकी मन इच्छाएं पूरी करें, उनके संकटों को काटे। जय माता दी, जय माँ डाट काली।